नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अब्दुल कादिर कैरानवी कुछ ख़ास अहम और ज़रूरी बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बातें मैं करने वाला हूँ, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, मेरी उन तमाम बातों से वो हुक्मा जो हिकमत के मैदान में हैं इत्तिफाक रखते हैं, और वो हजरात जो इस मैदान में आना चाहते हैं या नए नए आए हैं, वो भी मेरी तमाम ही बातों से इत्तिफाक रखेंगे इंशाअल्लाह। देखो दोस्तों, इलाज मुआवजा करने के लिए सबसे पहले आपसे एक बात बता दूं कि सबसे कामयाब और बेहतर हकीम वो होता है जो इलाज बिल ग़िज़ा करे, यानी ग़िज़ाओं से इलाज करे। वो सबसे बेहतर हकीम होता है। उसके बाद उस हकीम का नंबर आता है जो 2-4 जड़ी बूटियों से एक मुरक्कब तैयार करे, उस मुरक्कब से मर्ज़ों का इलाज करे। वो कामयाब हकीम होता है। और उसके बाद उस हकीम का नंबर आता है जो बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा करने के बाद एक मुरक्कब तैयार करे, उस मुरक्कब से इलाज मुआवजा करे। होते सब कामयाब ही हैं, बस शर्त यह है कि तमाम चीज़ों के मिजाज का मालूम होना ज़रूरी है, उसके फ़वाइद का मालूम होना ज़रूरी है, और उसके नुकसान का भी मालूम होना ज़रूरी है। देखो, 2-4 नुस्खे इकट्ठे करने से कोई हकीम नहीं बन जाते। 2-4 नुस्खे इकट्ठे किए और दवाइयाँ देनी शुरू की। बात थोड़ी तफसील से होगी, ध्यान से सुने। 2-4 नुस्खे इकट्ठे किए, दवाइयाँ देनी शुरू की। अब 2-4 को आराम हुआ और 15-16 को पर दवाई नाकाम हो गई। वजह साफ है कि दवाइयों के मिजाज का इल्म नहीं होता, बंदे के मिजाज का इल्म नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं होता। आप अगर इलाज बिल ग़िज़ा कर रहे हैं, यानी ग़िज़ाओं से इलाज कर रहे हैं, तो आपको उन ग़िज़ाओं के मिजाज का मालूम होना ज़रूरी है, उनके फ़वाइद का मालूम होना ज़रूरी है, और नुकसान का भी। इसी तरह आप ग़िज़ाओं से इलाज कर रहे हैं या दवाओं से इलाज कर रहे हैं, परहेज़ भी ज़रूरी कराना है। बिना परहेज़ के कुछ नहीं होगा। कोई यूँ कहे कि आप परहेज़ भी ना करें, बस ये दवाई खाते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है। परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है, परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। अब जो मैंने हकीम की किस्में गिनवाई कि सबसे बेहतर हकीम वो होता है जो इलाज बिल ग़िज़ा करे, फिर चंद दवाइयों से मुरक्कब तैयार करे, उससे इलाज करे, फिर बहुत सारी दवाइयों से मुरक्कब तैयार करे, उनसे इलाज करे, वो होता है। इसी तरतीब को सामने रखते हुए हम फलों के मिजाज बयान करेंगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट के मिजाज बयान करेंगे, उनके फ़वाइद को बयान करेंगे और नुकसान भी बयान करेंगे। उसके बाद हरी सब्जियों के फ़वाइद बयान करेंगे, उसके बाद दवाइयों के फ़वाइद बयान करेंगे और उनके मिजाज बयान करेंगे। सबसे बाद में जो कंपनी की दवाइयाँ आती हैं, जैसा हमदर्द है, रेक्स, शमा वगैरह हैं, इनके जो मुरक्कब आते हैं, जो तैयार की हुई दवाइयाँ आती हैं, तैयार करने के बाद उस मुरक्कब का क्या मिजाज बनता है, उसका मिजाज बयान करेंगे और उसके फ़वाइद बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आप बस हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ता रहें। इंशाअल्लाह आपको भी और मुझे भी बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आवाम में गलत मशहूर कर दी गई हैं, आवाम में गलत मशहूर कर दी गई हैं। बहुत सारी बातें हैं। मसलन लोग यूँ कहते हैं कि देसी दवाइयों से आराम देर से होता है, कुछ समय के बाद आराम शुरू होता है, हफ्ता 20 दिन के बाद आराम शुरू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे यूँ भी कहते हैं
कि देसी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ये भी गलत है। आप अगर मिजाज समझ करके इलाज करेंगे तो देसी दवाई से आराम भी बहुत जल्दी होगा और साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अब अगर बिना मिजाज समझे इलाज करेंगे तो फायदा हो या ना हो वो बात एक अलग है, नुकसान भी दे सकती है। अगर उसके मिजाज के मुखालिफ चली गई तो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान देती हैं। आप ऐसे ही इलाज मुआवजा ना करें कि 2-4 नुस्खे इकट्ठे किए और इलाज शुरू कर दिए। आप किसी हकीम से अपना राब्ता बनाए रखें, वक्तन फवक्तन उससे मालूम करते रहें, उससे बात करते रहें। इंशाअल्लाह उस तरीके से आप इलाज करेंगे तो इलाज में 100% कामयाबी मिलेगी। तो अब हम हफ्ते में 3 वीडियो डाला करेंगे इसी चैनल के ऊपर, कासमी ऑफिशियल चैनल के ऊपर हफ्ते में 3 वीडियो डाला करेंगे, जुमेरात, बार और पीर, ये 3 वीडियो डाला करेंगे। अब शुरुआत फलों से करेंगे। रोजाना एक फल का मिजाज, उसके फवाइद, कुछ फवाइद और उसके नुकसान बयान किए जाएंगे। उससे अगली वीडियो में दूसरे फल के बयान किए जाएंगे। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अब जब फल पूरे हो जाएंगे तो फिर ड्राई फ्रूट पर आएंगे, फिर सब्जियों पर आएंगे, फिर मुफरद दवाइयों के ऊपर आएंगे। यानी आप जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी आपने डाली है, किस जड़ी बूटी का क्या मिजाज है, आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। आपको यकीन भी होगा, इंशाअल्लाह फायदा भी जरूर होगा, बहुत जल्द होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। बस आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें। ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।